हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए हिंदी के लिए है। क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पेट, यूपी बीडीओ की जो परीक्षा होने जा रही है उसके लिए, अन्य यूपी की परीक्षाओं के लिए जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है या जिस जिस परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है एसएससी जीडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यूपी के साथ साथ जिन जिन राज्यों में, जैसे एमपी में टेट में हिंदी पूछी जाती है, एमपी एसआई में हिंदी पूछी जाती है, राजस्थान टेट में हिंदी पूछी जाती है, सुपर टेट में हिंदी पूछी जाती है, एसआई में हिंदी पूछी जाती है। अन्य इसके साथ साथ राजस्थान जैसे पटवारी में हिंदी पूछी जाती है, एमपी पटवारी में हिंदी पूछी जाती है। उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। जो लोग चैनल पर नए आए हो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको आगामी वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बेल आइकन को भी दबा दें साथ में। चलिए, और जिन लोगों को चैनल की पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं और उसमें लिख दें पीडीएफ के प्राप्त करने हेतु। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला क्या है? जानने की इच्छा। इसे समझ लेना। जानने की इच्छा उसे कहा जाता है जिज्ञासा। उसे क्या कहा जाता है? जिज्ञासा। या विशेष बात समझ लेना। और अगर होता जानने की इच्छा रखने वाला तब हो जाता आंसर जिज्ञासु। थोड़ी समझ लेना, पेपर में दोनों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। पीने की इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। तैरने की इच्छा तितीर्षा, तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु। ठीक है, अगर इच्छा लगी है, सीधी सी बात याद करने के लिए तरीका समझ लो। अगर इच्छा लगी है, इच्छा होगी तो डंडा पड़ेगा। और अगर फिर भी तुम इच्छा रखते हो तो तुम हो कैसे? उल्लू। तो तुम पर किसकी मात्रा लग जाएगी? ऊ की। चलिए आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को नहीं अपनाते हैं तो उसे उसका कहा जाता है बहिष्कार। क्या कर दिया? बहिष्कार। बहिष्कार। ये वर्तनी गलत लिखी हुई है, थोड़ी सही लिख लेना। ये सा मूर्धन्य होता है, ठीक है, दंत सा नहीं होता है। बहिष्कार में मूर्धन्य सा होता है। तिरस्कार का मतलब होता है अपमान। तिरस्कार का मतलब क्या होता है? अपमान। परोपकार का मतलब होता है किसी का पुण्य करना। आगे देखते हैं। जो देने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? देह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देह कहा जाता है। और जो पीने योग्य हो उसे पेय कहा जाता है। जो गाने योग्य हो वो गे कहा जाता है। आगे देखते हैं। दूसरों की बात में दखल देना। अगर कोई दूसरों की बात में दखल देता है तो उसे कहा जाता है हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसकी वर्तनी भी आपके पेपर में पूछी जाती है। उस समय वर्तनी में हस्तक्षेप नहीं, हस्ताक्षेप लिखा रहता है। ठीक है, हस्ताक्षेप लिखा रहता है, जो कि क्या है? गलत है। सही वर्तनी क्या है? हस्तक्षेप। कैसी हो जाएगी आपकी? शुद्ध। आक्षेप का मतलब होता है किसी पर दोष लगाना। उपकारी का मतलब होता है किसी का उपकार करने वाला। और दूरदर्शी का मतलब होता है दूर तक देखने वाला। आगे देखते हैं। पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि के स्थान को क्या कहा जाता है? देखो, जहाँ पृथ्वी, ग्रह, तारे सब पड़ते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को कहा जाता है अंतरिक्ष। क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष कहा जाता है। पृथ्वी, तारों आदि के लिए एक शब्द जो हो जाता है वाक्यांश को क्या हो जाता है? अंतरिक्ष हो जाता है। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे कहा जाता है आक्रांत। उसे क्या कहा जाता है? आक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिसने आत्मघाती हमला किया हो उसे कहा जाता है आत्मघाती। जिसने घातक हमला किया हो। आक्रामक का मतलब होता है जिसने आक्रमण किया हो। आगे देखते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? आक्रांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
अनियमित के लिए उचित वाक्यांश, अनियमित मतलब क्या हो, जो नियम के अनुकूल ना हो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रणय। क्या कहा जाता है? प्रणय। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा क्या कहलाती है? बुभुक्षा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सफलता न मिलने पर दुखी होना, उसे कहा जाता है क्षोभ। क्या कहा जाता है? क्षोभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सफलता न मिलने पर दुखी होना, उसे कहा जाता है क्षोभ। ठीक है, आगे देखते हैं। बिना पलक झपकाए, तो बिना पलक झपकाए उसके लिए शब्द होता है निर्निमेष। क्या होता है? निर्निमेष। निर्विकार का मतलब होता है जिसमें कोई विकार ना हो, उसे क्या कहा जाता है? निर्विकार। जिसके पलक ना हो उसे कहा जाता है निष्पलक, लेकिन बिना पलक झपकाए अगर देखता रहे तो उसे कहा जाता है निर्निमेष। प्राणदाह के लिए अनेक शब्द। देखो, प्राणदाह का मतलब होता है जीवन देने वाली दवा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। जो कम खर्च करता हो उसे कहा जाता है मितव्ययी, और जो ज़्यादा खर्च करता हो तो उसे कहा जाता है अपव्ययी, और मितव्ययी का विलोम अपव्ययी होता है। ये भी दिमाग में रखना। मितव्ययी का मतलब होता है जो कम खर्च करता हो, अपव्ययी का मतलब होता है ज़्यादा खर्च करता हो। लोभी का मतलब होता है जो खर्च करता ही ना हो। मक्खी चूस, लोभी और कंजूस ये एक ही सेंस से प्रयोग होते हैं। प्रज्ञा चक्षु के लिए, प्रज्ञा चक्षु वाला होता है बुद्धि जिसका नेत्र हो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए आपके चैनल का भी नाम प्रज्ञा रखा गया है, क्योंकि प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। आगे देखते हैं। जिसकी कोई उपमा न दी जाए उसे कहा जाता है अनुपम। इसे क्या कहा जाता है? अनुपम। और जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो उसे कहा जाता है ज्ञानी। अल्पज्ञ का मतलब होता है बहुत कम जानने वाला। अनुयायी का मतलब होता है पीछे चलने वाला। तो आगे देखो, जिसकी उपमा न दी जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? अनुपम। पैसे से मनुष्य के जीने की इच्छा बलवती है। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा मतलब क्या हो गया? जिजीविषा। ठीक है, जीविका का मतलब होता है व्यापार की, वो व्यापार। और चतुरानन का मतलब होता है ब्रह्मा जी। कौन होते हैं? ब्रह्मा जी। आगे देखते हैं। किताब का कीड़ा होना, तो किताब का कीड़ा होना का मतलब बहुमूल्य वस्तु को नष्ट कर देने वाला नहीं, अनुप्रयुक्त जगह में रहने वाला नहीं, बहुत अधिक पढ़ने वाला। किताब का कीड़ा किसे कहा जाता है? बहुत अधिक पढ़ने वाले को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कच्चा चिट्ठा खोलना, तो कच्चा चिट्ठा खोलने वाला क्या होता है? सारा वेद खोलना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होने का मतलब है किसी ओर का न रहना। लोकसभा, जब त्रिशंकु लोकसभा होती है कि नहीं, तो कोई पार्टी की सरकार नहीं बनती है, तो उसे क्या कहा जाता है? किसी ओर का न रहना। इसीलिए 1991 से लेकर 2000 के बीच में 4 बार चुनाव हुए। केवल एकमात्र ऐसा दशक है कि जहाँ 3 से अधिक बार चुनाव हुए। इसी कारण हुए क्योंकि वो लगातार त्रिशंकु लोकसभा बनती रही। आगे देखते हैं। वही गाती सांप छछूंदर केरी, सांप छछूंदर केरी मतलब क्या हो गया? दुविधा में होना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। घाट घाट का पानी पीना मतलब क्या होता है? बहुत अधिक अनुभवी होना, तो अनेक क्षेत्रों का अनुभव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल मतलब क्या हो गया? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। अब छछूंदर कहीं तेल लगाएगी तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु देना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दिए गए मुहावरे के लिए सही अर्थ वाला विकल्प चुनिए। मूंग की दाल खाने वाला, देखो मूंग की दाल कब खाएगा? जब व्यक्ति कैसा होगा? कमजोर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ देता है। देखो, हिसाब बैठना, हिसाब बैठने के लिए शब्द होता है ध्यान देना नहीं,
सही लगना नहीं, हिसाब बैठना, पूछताछ करना नहीं, सुभीता होना। सुभीता होने का मतलब हो गया उस पर एकदम फिक्स हो गए कि ये चीज क्लियर है, तभी कहते हैं कि अब वहाँ हिसाब बैठ गया है। मतलब क्या हो गया है, सुभीता होना होता है इसके लिए। ये शब्द को नोट कर लेना, ये पहला शब्द ऐसा है जो आपको मिल जाएगा तो परेशान हो जाओगे पेपर में। ठीक है, कल हम क्लास में आके आप लोगों से पूछेंगे ये। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति के लिए सही अर्थ वाला विकल्प होगा। देखो, प्रभुता पाए ताई मद नाई, इसका मतलब होता है कि जब पैसा बढ़ता है, मतलब अगर सांसारिक सुविधाएं बढ़ती हैं तो अहंकार होता है, असंभव कार्य नहीं, बेकार चीज नहीं, बड़ा होकर कुछ ना पाना नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि सुविधाओं के अनुसार प्रभु अहंकार बढ़ जाता है। तो जो ऑप्शन डी होगा वही होगा इसका आंसर। बहुत दिनों बाद दिखना, बहुत दिनों बाद दिखने मतलब क्या हो गया, ईद का चांद होना। ठीक है, आगे कोसों दूर होने मतलब क्या होता है, बहुत दूर होना। अब तब होना मतलब होता है टाल बटोल करना। गुदड़ी का लाल होने मतलब होता है मेहनती लका होना। आगे देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब क्या होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर व्यक्ति ताकतवर है तो वह अपना काम बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी का मतलब क्या हो गया, गीदड़ अगर आपको धमकी दे आप भाग जाएंगे नहीं, तो कोरी धमकी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो लोकोक्ति का मतलब होता है सामान, लोक की उक्ति। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब दोनों बराबर हैं नहीं है, किसी तरह की जिम्मेदारी उठाना नहीं, विशिष्ट और असामान्य गुण की तुलना। एक तो राजा है, एक सामान्य व्यक्ति है, तो विशिष्ट और सामान्य की तुलना करना। आगे देखते हैं, दूध का धुला होना। दूध का धुला होने मतलब क्या होता है, निर्दोष होना। पेपर में बहुत पूछी जाती है निर्दोषी, वाक्य में वाक्य शुद्धि में पूछी जाती है और पेपर में पूछी जाती है निर्दोषी और निर्दोष। जानकारी के लिए समझ लेना, निर्दोष शब्द सही होता है, निर्दोषी कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दूध का धुला होना मतलब कैसा होना, निर्दोष होना। आगे देखते हैं, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है। देखो, बताया था पहला पद प्रधान अव्ययी भाव, बताया था कि नहीं, प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव, पद प्रधान तत्पुरुष। तत्पुरुष, दोनों पद प्रधान द्वंद्व, और कोई भी पद प्रधान नहीं तो बहुब्रीहि। कोई भी पद प्रधान नहीं तो बहुब्रीहि। घटना क्लियर हो गई कि नहीं। तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है कौन सा हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। देखो, विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। तो गंगा तट का मतलब क्या हो गया, गंगा के तट पर। तो गंगा के तट है तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैं रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। देखो, चरण कमल मतलब चरण रूपी कमल। तो जब कहीं के रूपी या के समान आ जाए तो वहाँ कौन सा हो जाता है, कर्मधारय समास। कौन सा हो जाता है, कर्मधारय समास। तो 51 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। या लिखा हो कमल के समान चरण, चाहे कमल के समान चरण लिखा हो चाहे कमल रूपी चरण लिखा हो, 51 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। उपर्युक्त समास को चिन्हित कीजिए। देखो, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास।
उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए। देखो पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब पथ से कैसा है, अलग है, तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ, अपादान तत्पुरुष। चलिए आगे देखते हैं। धीरे धीरे में समास बताना है आपको। एग्जाम ने बताया था कोई अव्यय शब्द या संज्ञा शब्द दो बार आ जाए समान तो वह अव्ययीभाव समास होता है। धीरे धीरे में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है, देखो पतझड़, पत्तों का झड़ना अर्थात बसंत ऋतु, तो पतझड़ में कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। पतझड़ में कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। त्रिफला, तीन फलों का समूह, कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। गांव और शहर दोनों अलग अलग है कि नहीं, कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। कर्मधारय कौन सा हो जाएगा, नील गगन, नीला है जो गगन, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। प्रतिदिन में समास क्या है, देखो बताए थे हमने, अनु, अनु, प्रति, हर, भर, बे, बा, ऐसे शब्द अगर उपसर्ग के रूप में हो तो समास होता है अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। रातों रात में समास कौन सा, देखो रात रात दो बार है कि नहीं, समान संज्ञा शब्द है, कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पंकज में कौन सा समास है, देखो पंक प्लस जा, पंक वाला होता है कीचड़, जा का वाला जन्म होना, कीचड़ में जन्म हो जिसका, अर्थात कमल, तो अर्थात लगाए कि नहीं, कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे 2017 टेट में आया हुआ है। चराचरम में कौन सा समास है, देखो चर और अचर दोनों एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं, जब चर और अचर एक दूसरे के विपरीत है तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। आगे देखते हैं। चौमासा में समास है, देखो चौमासा चार माहों का समूह, कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद क्या बता रहा है, एक समूह को, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यथाशक्ति में समास होगा तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, देखो त्रिवेणी तीन बेड़ियों का समूह, तो तीन बेड़ियों का समूह हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। देशांतर में कौन सा समास है, देखो देशों में अंतर, अंतर के द्वारा क्या बताई जा रही, विशेषता बताई जा रही है, तो यह कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है, देखो तत्पुरुष समास के लिए हमने क्या बताया, पीताम्बर, पीताम्बर हमने बताया था क्या होगा, जब तक पीताम्बर लिखा हो तब तक बहुब्रीहि समास। क्या होगा, बहुब्रीहि समास। रात दिन अलग अलग है, कैसा हो जाएगा, द्वंद्व समास। हरिशंकर अलग अलग है, कैसा हो जाएगा, द्वंद्व समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। दशानन में कौन सा समास है, दशानन है जिसके, अर्थात रावण, तो कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, देखो आपको बताना है इसमें द्वंद्व समास नहीं है। देखो दिन रात, दिन दिन, वो धन्य धान अलग अलग है कि नहीं, तो द्वंद्व समास है। हरिशंकर, हरि और शंकर अभी बता चुके जस्ट ऊपर, अलग अलग है तो द्वंद्व समास है। घर बाहर दोनों अलग अलग है कि नहीं, द्वंद्व समास है। लेकिन दिन दिन ये कैसा है, दोनों एक ही शब्द है, तो यहाँ दिन दिन में है अव्ययीभाव समास। बताया था कि नहीं, जहाँ दो समान संज्ञा शब्द या अव्यय शब्द हो तो वह कौन सा हो जाता है, अव्ययीभाव समास। सतसई शब्द में समास कौन सा, देखो सतसई 700 देहों का समूह, तो 700 है कि नहीं, कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो पंचानन में कौन सा समास है, हमने आपको याद करवाया था, याद करने के लिए क्या तरीका बताया था, एकानन, चतुरानन, चतुरानन, पंचानन राजे, पंचानन राजे, हंसासन, सन, गरुड़ासन, गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, वृषवाहन, वृषवाहन साजे। हमने क्या कहा था,
ये जहाँ कहीं भी हो, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, इनमें राजे और साजे दो हटा दीजिए, शेष सब में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो 5 आनन है जिसके, अर्थात हनुमान जी, समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। बहिरंग का विलोम क्या हो जाएगा, तो बहिरंग का विलोम क्या हो जाएगा, अंतरंग। जब कहीं बही उपसर्ग लगा हो तो उसका विलोम बनाते समय क्या लगा दो, अंत लगा दो, बहिरंग अंतरंग। ठीक है। स्पर्श का विलोम क्या होगा, तो अस्पर्श। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लगे हाथों देख लेना, अस्पर्शता की वर्तनी और बहुत पूछी जाती है, याद कैसे करना है समझ लो। देखो स्पर्श शब्द याद है कि नहीं, उसमें आ उपसर्ग ता प्रत्यय जोड़ दो, क्या बन जाएगा, अस्पर्शता। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, तो उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा, तो उपकार का शब्द का विलोम होता है, उपकार का विलोम होता है अपकार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निर्दय का विलोम क्या होगा, तो निर्दय का विलोम होगा सदय। ठीक है, निर्दय का विलोम क्या होगा, सदय, दया के साथ। अगर कहीं निर्दय होता तब निर्दय का विलोम जो होता वो सहृदय होता, लेकिन निर्दय है, निर्दय का मतलब बिना दया के, सदय का मतलब दया के साथ। आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है क्या, परोक्ष। सुंदर का विलोम क्या होता है, तो सुंदर का विलोम होता है करु, कुरु। प्रत्यय का विलोम होता है उपसर्ग। आगे देखते हैं। उन्मीलन का विलोम क्या होता है, तो उन्मीलन का विलोम होता है रूप, निमीलन। उन्मीलन का विलोम क्या होता है, निमीलन। आगे देखते हैं। सामान्य का विलोम क्या होता है, तो सामान्य का विलोम होता है विशिष्ट। सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है, तो सर्वज्ञ का होता है अल्पज्ञ। साधारण का क्या होता है, साधारण का होता है आम। ठीक है। श्रेष्ठ का क्या होता है, तो श्रेष्ठ के लिए न्यून शब्द होता है। आगे देखते हैं। उक्त का विलोम शब्द क्या है, तो उक्त के लिए शब्द होता है अनुक्त, अन उपसर्ग जुड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अमर का विलोम क्या होता है, तो अमर का विलोम होता है मर्त्य। अमर का विलोम क्या होता है, मर्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत पूछा जाता है, आविर्भाव का विलोम और अमर का विलोम। तिमिर का विलोम क्या होता है, तो तिमिर का विलोम होता है आलोक। ठीक है, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, आलोक का मतलब होता है प्रकाश। अथ का विलोम क्या होता है, तो अथ का विलोम होता है इति। अथ का विलोम क्या होता है, इति। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अभी बताया था कि नहीं, उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष। राजा का विलोम क्या होता है, देखो राजा का विलोम जब कहीं पूछा जाए और अगर जनता या प्रजा दी जाए तो राजा का विलोम हमेशा प्रजा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख रहे हैं। सगुण का विलोम क्या होता है, तो सगुण का विलोम होता है निर्गुण। सगुण का विलोम क्या होता है, निर्गुण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अपशगुन का विलोम क्या होता है, तो अपशगुन का विलोम क्या होता है, सगुन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जड़ का विलोम चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट, अनंत का शांत, लेकिन अनुग्रह का क्या होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है। देखो आधार का आदेश सही है, विपत्ति का संपत्ति, विनीत का उद्धत, आमिष का होता है निरामिष, आमिष या सामिष का होता है निरामिष। क्या आमिष या सामिष, ये दोनों एक ही शब्द हैं और इनका विलोम होता है निरामिष। आगे देखते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, आमिष और सामिष, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा विलोम
योग में त्रुटिपूर्ण है। देखो क्षर का अक्षर, अल्पायु का चीरायु, समास का व्यास, आहार का क्या होता है, आहार का होता है अनाहार। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं ऋजु का विलोम क्या होता है। तो ऋजु का विलोम होता है वक्र। ऋजु का विलोम क्या होता है, वक्र। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आकलन का विलोम क्या होता है। तो आकलन का विलोम होता है विकलन। आकलन का विलोम क्या होता है, विकलन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अनुग्रह का जस्ट ऊपर बताया था कि नहीं। अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह, और आग्रह का होता है अनाग्रह। ठीक है। ग्रहण का होता है त्याज। ग्रहण का क्या होता है, त्याज। और ग्रहित का होता है सन्यासी। ग्रहित का सन्यासी। देखें गुण का विलोम क्या होता है। तो गुण का होता है अवगुण। गुण का क्या होता है, अवगुण। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसे बताना। पर्यायवाची नहीं है। देखो सभा महापरिवर्तन को कहा जाता है, बैठक को कहा जाता है, परिषद को कहा जाता है, लेकिन सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। घर का पर्यायवाची शब्द है। देखो घर का पर्यायवाची क्या होता है, तो गेह। घर का निकेतन, गेह, कुंज, बेला। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, घर के। बेला होता है, इला नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो कल्पवृक्ष का पर्यायवाची। कल्पवृक्ष देववृक्ष को कहा जाता है, पारिजात को कहा जाता है, कल्पतरु को कहा जाता है, और देवद्रुम भी कल्पवृक्ष को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवद्रुम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फूल का पर्यायवाची नहीं है। देखो पुष्प होता है, कुसुम होता है, सुमन होता है, लेकिन तनुजा नहीं होता है। तनुजा किसका होता है, तो पुत्री का होता है। संविदा का समानार्थी क्या होगा। तो संविदा का मतलब होता है निश्चित शर्तों के साथ काम, और निश्चित शर्तों के साथ काम को क्या कहा जाता है, ठेका। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रूप का पर्यायवाची क्या होगा। रूप का मतलब होता है पौधा। तो पौधे का पर्यायवाची क्या है, बिटप। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हैरम होता है गणेश का पर्यायवाची। किसका होता है, गणेश का। प्रसून होता है फूल का। देखो कहीं ऊपर लिखा था कि नहीं, नहीं लिखा था। प्रसून फूल का होता है, तो बिटप रह गया अकेला। कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। देखो पुरंदर होता है, शक्र होता है, मधवा होता है, लेकिन गणाधिप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो रसाल किसका पर्यायवाची है। तो रसाल किसका है, आम का। आम का जैसे रसाल, अमृत फल, अति सौरभ, फल श्रेष्ठ। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, आम के। बसंत प्रिय, वो कोकिल प्रिय, इसके पर्यायवाची होते हैं आम के। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। देखो उपल होता है, पाषाण होता है, पहाड़। उरग, उरग ये किसका पर्यायवाची होता है। तो उरग सांप का पर्यायवाची होता है, या जो रिंग रिंग कर चलते हैं उन्हें उरग कहा जाता है। देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो देवतर का पर्यायवाची क्या नहीं, देखो किंकर कहा जाता है, गीरवाड़ कहा जाता है, निर्जर कहा जाता है। क्या होता है, त्रिदश देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। आगे देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों में अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखो अग्नि का वहन होता ही है, हुतासन होता ही, कृषाणु होता ही है, या अनिल नहीं, अनल अग्नि का होता है, अनिल हो जाता है हवा का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। देखो नहीं है, प्रस्तर होता है, उपल होता है, पहान होता है, क्या नहीं है, पसम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शंकर का पर्यायवाची नहीं है। देखो गंगाधर होता ही, त्रिलोचन होता ही, लटाक्ष होता ही है, सफधर नहीं, वो सफधर नहीं,
शशिधर होता है, शशिधर, तो सफदर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। देखो हाटक होता है, हेम होता है, कलघोत होता है, लेकिन हिरण्या नहीं, हिरण्य शब्द होता है। ये हिरण्य किसका पर्यायवाची होता है? तो ये सोने का पर्यायवाची होता है। धन्यवाद। तीसरी, जो लोग चैनल पर नए आए हों कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाएं जिससे आपको वीडियो की शीघ्र नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। और जो आपके मित्रवत नहीं देख रहे हैं उन सभी को अवगत करवा दो। हिंदी की श्रृंखला आप देख रहे हैं पेपर में कितनी अच्छी आ रही है। धन्यवाद। तीसरी।